खुश खुशियाँ ज़बानें भर की संग वो बटोर लाती हैं। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटियाँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई। सुप्रभात आप सभी को मेरा सादर चरण स्पष्ट एवं प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री रांची झारखंड से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इतना शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिल रहा है। तो इसी बात पे एक शायरी सुनिएगा। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल। जिद पर जिद पर वो जो आ जाए, अबला से चंडी बन जाए, अबला से चंडी बन जाए। उस पर ना करो अत्याचार, उस पर ना करो अत्याचार, तो सुखी रहेगा घर परिवार, तो सुखी रहेगा घर परिवार। So I want to mention here something that women are not only meant for kitchen. Women are not only meant for kitchen. यही कि हमारी नारियां, हमारी महिलाएं सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी हुई हैं। वो सिर्फ किचन का काम करती हैं, ये सोच बदलना होगा हमें, हम सबको। ये सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी हुई हैं। ज़रूरत है ये सोच बदलने की। आज हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका बदल रही है। आज वो पुरुषों से कंधे मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर चल रही हैं। चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा हो या विज्ञान ही क्यों ना हो, सभी की महत्वाकांक्षाएं उड़ान भरना चाहती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का हक रखती हैं। उन्हें भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियली प्लानिंग की हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। हर एक शौक, सपना पूरा करने के लिए आज महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती हैं। अधिकतर महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आज के समय में। महिलाएं सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। उन्हें मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है, या घर हो या बाहर हो, हर चीज़ की। आज तलाक, लड़ाइयाँ, बहुत कुछ सहना पड़ता है औरतों को, इसलिए महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हैं। तो उन्हें लगता है वो खुद की सहारा बने बनना चाहती हैं। जब बात खुद पर आती है तो वो सोचती हैं एक ऐसी काम को चुनना चाहिए जिसका पूरा बागडोर उनके हाथों में ही हो, जिन्हें वो अपने समय के मुताबिक कर सके और पूरे निष्ठा पूर्वक। ऐसे समय में आपके पास ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आपसे कोई पूछेगा, हम महिलाओं से कोई पूछेगा कि जब तुम्हें बिजनेस ही करनी थी तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, कुछ और कर लेती। वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। ये इंडस्ट्री क्यों चुने हो, बताती हूँ। बिजनेस करना होगा, या बिजनेस अगर हमें करना है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए पहली प्रॉब्लम समय, इन्वेस्टमेंट, रेंट, प्रॉफिट, मेनी थिंग्स। इसमें हमें समय पूरा देना पड़ता है।
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रेंट पे घर लेना पड़ता है, उसके बाद प्रॉफ़िट होगी, नहीं होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। यहाँ हमें कोई नहीं आता है सिखाने, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है। और जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की, यहाँ पे हमारे अपलाइन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रॉफ़िट कमाना है, कौन-सा पैर कब उठाना है, राइट, लेफ्ट कब। ये वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं। इस इंडस्ट्री को जॉइन करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे में एक गजब की चेंज आती है, जो है सेल्फ डिपेंडेंट। हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। हमें कॉन्फिडेंस आने लगती है खुद पे कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ड्रेसिंग सेंस आती है, बहुत कुछ। इसे जॉइन ज़रूर करें। यहाँ बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। अगर वो सक्सेसफुल लोगों के साथ हम काम करने लगें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट, बहुत सी सक्सेस मिलती है। इतनी कड़ी मेहनत करने वाले लोग हमारे जो अपलाइन होते हैं, उनके साथ रहते-रहते हम भी मेहनत करना सीख जाते हैं। इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि बहुत यूनिक यूनिक स्किल सीख जाते हैं हम सेल्स का। बहुत अच्छे लोगों के साथ रहने के बाद हमें बहुत सक्सेस करने का विचार मिलता है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास। महिलाओं के लिए ये बेस्ट इंडस्ट्री है, बेस्ट इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की। अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इतनी अच्छी इंडस्ट्री को ज़रूर जॉइन करें। तो इसी बात पे मैं आप सभी के लिए एक छोटी-सी पोएम लाई हूँ, तो आप उसे ज़रा एन्जॉय कीजिएगा प्लीज़, ओके? एन्जॉय इट। गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है इनमें ख़ास? क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है इनमें ऐसा ख़ास जो मुझ में नहीं? झाँक ले अपने भीतर, झाँक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे ज़िंदगी, कैसी चाहे ज़िंदगी, खुली आँखों से देख ले, खुली आँखों से देख ले। मुट्ठियों को आज मुट्ठियों को आज खींचकर, साँसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को आज मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है, इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, आओ हाथ मिलाएं, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है, आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, खुद से ये वादा, आप खुद से करे ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगी। सबके सीने को गर्व से भर के जाऊंगी, सबके सीने को गर्व से भर के जाऊंगी। हर ढलते बढ़ते सूरज को सलाम, हर ढलते बढ़ते सूरज को सलाम। कटती ये दुनिया सारी, कटती ये दुनिया सारी, मेरी ये जीवन, ये जिंदगानी, मेरी ये जिंदगानी। मुट्ठियों को आ खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि मुझे इतने अच्छे से पेशेंसफुली सुनने के लिए
और मुझे लगता है आप इस पोयम को आप भी एंजॉय किए होंगे। अब आगे बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दिल की बहलाने का सामान न समझना जाए, दिल की दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी की ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुस्खत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो इस राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माई सेल्फ सतरूपा यादव फ्रॉम छत्तीसगढ़। इस इवनिंग की मीटिंग में मैं अभी जितने भी उपस्थित ग्रेट लीडर एवं जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आज बात करेंगे कि नारी शक्ति की ऊपर। तो आप सभी ने सुना है या सभी लोग ने देखे हैं कि स्टेटस में सभी लोग आज कुछ नई चीज डाले हैं। जैसे तो वो एक है कि हरिद्वार की एक रहने वाली सृष्टि गोस्वामी नाम की एक बालिका है, जो कि शिक्षक दिवस के मौके पर आज एक दिन के लिए वो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो वो मुख्यमंत्री बनने जा रही है और त्रिवेंद्र रावत जी ने ये दी है मतलब। तो ये भी आज की बहुत बड़ी न्यूज है हम सबके लिए कि इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की बड़ी महारत को हासिल करने जा रही है। जो आज आप सोच सकते हैं कि जितनी भी उनकी जो माता पिता है वो कितनी भाग्यशाली होंगी कि उसकी बेटी जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो हम ये हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस काम करने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिसे कार्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्साहित हो और उत्सुक हो। तो आजकल बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, वे सभी कर सकते हैं। जो एक बेटा कर सकता है वो एक बेटी भी कर सकती है। तो वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। जी हाँ, बिल्कुल। तो किसी भी कार्य करने के लिए लेडीज आगे ही होती है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो एक गृहिणी क्यों ना हो। तो वो अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो महारत हासिल किए हुए हैं, जो इतिहास में अमर हैं अभी तक, उनको हम याद करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी महिलाएं हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं और इतिहास में अपना नाम अमर किए हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, वो भी एक नारी शक्ति थी, जो कि सावित्री ज्योतिबा फुले जी हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली भी एक महिला ही थी, जो कि कल्पना चावला। और साथ ही साथ अत्यधिक कार्य एवं धर्मपरायणता के प्रति अग्रसर रहती थी, जो कि पुतलीबाई हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और बचेंद्री पाल भी माउंट एवरेस्ट में जाने वाली ही वो भी एक प्रथम महिला ही थी। तो नारी शक्ति, नारी में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और साथ ही साथ हमें ये बात तो और सीखी इस बात से सीख मिलती है कि महिलाओं को महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो तेजी से बढ़ रही है। जो आजकल जो है
सभी किसी कार्य में या किसी फील्ड में वो गृहिणी होकर वो काम, वो वर्क नहीं कर सकती। जो वो वर्क कर सकती हैं, वो सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकती हैं और नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। तो हमें रोज़ प्लान में बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो सही बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रीडम है, आज़ादी। तो वो सभी लोगों के लिए है वो आज़ादी और सभी जो है स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिलता फ्रेंड्स। जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, सपने हैं, वे कभी पूरे नहीं होते। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक किसान जो है, वो खेत में बीज डालता है, तो उसका परिणाम उसको तुरंत नहीं मिलता। उसको इंतज़ार करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। खेत में उसको डालता है, वो अंकुरित होता है, तब जाके वो बढ़ता है, पौधों का रूप धारण करता है और बढ़ता है, तब जाके वो फसल को जो है काटता है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत सफलता मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी सोच बड़ी है, तो आपकी कार्य भी बड़ी होना चाहिए। जैसे सभी लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक छोटी कहानी है, तो वो है एक चिड़िया की। तो एक चिड़िया जो है नाव में बैठी रहती है, जहाज में, और उसको समुद्र पार करना होता है और समुद्र इतना गहरा होता है कि चिड़िया जो है उतनी उड़ान नहीं भर पाती और चिड़िया जो है एक जहाज से फिर दूसरे जहाज, फिर तीसरे जहाज, ऐसे कर के वो चेंज करती रहती है अपना स्थान और वो उड़ ही नहीं पाती। उसकी गलती ये थी कि वो एक से दूसरे या तीसरे में ना जा कर के वो एक ही स्थान पे रहती, तो शायद वो समुद्र पार कर लेती। तो मेरा कहने का सारांश यह है कि किसी भी फ़ील्ड या नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन कर रहे हो, तो कदम रख रहे हो, तो एक ही जगह में रहकर तो देखो। एक ही जगह में रहकर देखो। लोग एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी या तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो जल्दी से, मतलब बड़ी से बड़ी सपना देखते हैं और जल्दी उसका परिणाम मिले, ये लोग होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को सपने तो बड़े होते हैं और मेहनत बहुत छोटी। चाहते हैं इसका फल हमें जल्द मिले, तो फ्रेंड्स ये तो नामुमकिन है। और मेरा तो फ्रेंड्स, मेरा तो कहना यह है कि जितनी बड़ी अपनी सपना है, उतनी बड़ी सोच रखना पड़ेगा। उसके अनुकूल, उसके आधार पर कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा भगवान ही मालिक है और भगवान भी मालिक नहीं, क्योंकि जो वर्क करेगा, जो मुश्किलों से लड़कर गुजरेगा, उसी का साथ देता है ईश्वर, अन्यथा नहीं। तो धैर्य रखें, संयम बना के रखें, सफलता मिलेगी ज़रूर। इसलिए सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप में काबिलियत लाओ। अगर अपने में काबिलियत लाओगे, तो सक्सेस आपके पीछे भागेगा। और ये शायरी बोलना चाहूँगी, तो लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसी के साथ मैं अपनी आड़ी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक सुना। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो थैंक यू सो मच। बेहतरीन, कमाल, बेमिसाल। हेलो एंड वेलकम। मैं चमेली चौहान आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुजनों का और मेरे सहपाठियों इसलिए क्योंकि हम सभी एक साथ मिलकर जो ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस।
सिर्फ आज ही क्यों? क्यों ना हम इसे हर रोज सेलिब्रेट करें? क्यों नहीं किया जा सकता? क्या सिर्फ कहने के लिए ही होती है बेटियां कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तब कहाँ जाती है वो सीख, वो बात, वो स्लोगन जब बेटियों पे अत्याचार हो रहा होता है? तो ऐसे जब भी आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा हो, आप सामने आइए और उनको प्रोटेक्ट कीजिए और उनको जागरूक कीजिए उनके अधिकारों के प्रति, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लड़कियां हैं वो किसी भी मामले में, किसी भी छोर में पीछे नहीं रही हैं मुकाबले पुरुषों के। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने इतना भयानक युद्ध किया। और सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ वो पंक्ति सभी को बखूबी याद होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये क्या है? ये वही है जहां से हम सभी का अवतरण हुआ है। सृष्टि, सृष्टि क्या है? एक महिला है, एक माँ है। धरती जिसे हम माता के रूप में जानते हैं, जिसे माँ कह करके हम पुकारते हैं, जो हम सबका बोझ उठा करके चलती है। एक लड़की इतने सारे रिश्तों से बंधी होती है, इतने सारे रिश्तों को वो एक साथ लेकर के चलती है, उसके साथ ही साथ अपने सपनों को भी वो पूरा करती है। क्योंकि आज हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के में आज हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग लेते रहते हैं। आप इन्हीं की ही बातें ले लीजिए। 2018 19 में कहीं और नहीं जाने की जरूरत आपको। आप 2018 और 19 की एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली इसमें पाएंगे कि पुरुषों के मुकाबले औरतें जो है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे आगे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में औरतें आगे हैं 73%। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो सिर्फ अपने लिए वो नहीं जीती है, वो जीती है एक पिता के लिए, एक माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक पति के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने उससे जुड़े हर उस रिश्ते के लिए। और उसको भी हक है अपने सपनों को पूरा करने का। तो वो इसमें इतनी आगे आई है आज। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 200 महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रही हैं। ये 2018 और 19 की कैलकुलेशन है कि इतने लोग इसमें आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसमें उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो रहा है, वो सक्सेस हो रही हैं, ना सिर्फ काम करते हुए बल्कि अपने घर को भी वो संभाल रही हैं। इसीलिए सुपर वुमन कहा जाता है। आपने सुना है सुपरमैन एक ही को कहा गया है, जिसके बारे में हम कॉमिक्स वगैरह में हमेशा से पढ़ते आए हैं, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी है। लेकिन सुपर वुमन हर लेडी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि वो एक साथ हर रिश्ते को लेकर के चलती है। वो कभी किसी रिश्ते को नहीं छोड़ती है और साथ ही साथ उसका जो ख्वाब है वो उसको भी नहीं छोड़ती है। वो रिश्तों का जितनी अहमियत उसको पता है, जितनी अहमियत के साथ वो उसको निभाती है, उसके साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा करती है। तो जब भी कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जाहिर सी बात है हर दिन हम एक दो नए व्यक्ति से जरूर मिलते हैं। आपको कई ऐसे होते हैं जिनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, नहीं जानकारी होती है, तो उनको जागरूक भी बनाइए। सिर्फ हम जान रहे हैं दूसरों को नहीं बताने इतना काफी नहीं है। काफी तब होगा जब हम दूसरों को जागरूक करें उन टाइम। आप आपको मैं बताने जा रही हूँ मेंस एंड वुमेन की जो कि कितने प्रतिशत भागीदारी उनकी रही है इस डायरेक्ट सेलिंग में, जिन्होंने अपने फुल करियर के रूप में चुना है। उनमें अधिकतर महिलाएं हैं। आप किन्हीं भी कंट्री में देख लीजिए, किन्हीं भी कंट्री का आप सर्वे देख लीजिए, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, अफ्रीका हो, चाइना हो, इंडिया हो या अदर कोई भी कंट्री हो, औरतें
किसी भी स्तर में कम नहीं है, चाहे उनको जल स्तर का शिप चलाने के लिए कह दिया जाए, ट्रेन दौड़ाने के लिए कह दिया जाए, या फिर वो एयरफोर्स की जो एरोप्लेन उनको उड़ाने के लिए कह दिया जाए, हर क्षेत्र में औरतें परिपूर्ण हैं, इसीलिए उनको सुपर वुमन कहा जाता है। आप सभी इस बात से भलीभांति अवगत होंगे कि 118.4 मिलियन, मतलब कि 118.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, जिनमें से 2015 में 104.6% थे एंड 2016 में वो बढ़कर के हो गया 113.7। 2017 की बात करें तो 116.6 एंड 2018 में 118.4। इस कैलकुलेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन कितनी महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से जुड़ रही हैं, क्योंकि वो इसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंस को वो जान रही हैं। तो जब तक हम किन्हीं भी से बात नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, ना सिर्फ हमारे लाइफ में बल्कि हमसे जुड़े हुए हर उस व्यक्ति, हर उस पर्सन के लाइफ में जो कि अपने सपनों को आसानी से वो पूरा कर सकते हैं। बस उनको जरूरत है एक कदम उठाने की। और देखिएगा, जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, आप पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि जो सक्सेस है वो आपके पीछे आएगी। जैसा कि अभी हाल ही में सतरूपा मैम ने कहा कि सक्सेस के पीछे मत जाओ, कुछ ऐसा काबिलियत अपने अंदर लाओ कि सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा बनो, ऐसा बनाओ, न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी। इतनी सुंदर दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आया कि हमको एक दिन को पर्टिकुलर उसको लेकर के चुनना पड़ा कि उस दिन ये दिन के रूप में मनाया जाएगा? क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्यों? नहीं सोचा? सोचिएगा जरूर। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। ज्यादा हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमने अभी तक, आप जितने भी एज के हो, आपने बहुत सारी लड़के लड़कियों को, लोगों को देखा होगा, लेकिन आज से सिर्फ 15 साल पीछे, सिर्फ 15 साल पहले की अगर आप सोचिए, आप 15 साल पीछे चले जाइए और उसको विजुलाइज कीजिए कि कैसा था उस टाइम का माहौल, कैसा था उस समय, समाज में व्यवस्था कैसी थी। कोई भी 18 वर्ष की जो एज के एक लड़की हो, या कोई भी 5 साल की या 70 साल की, चाहे हम बस में देख लें, ट्रेन में देख लें, हर जगह जब भी वो दिखती, तो कोई भी बैठा हुआ जो व्यक्ति होता, जो पुरुष होते थे, जो पुरुष वर्ग के लोग होते थे, वो उन्हें बेटी, बच्ची या माता जी कह करके उनके सम्मान में उठ जाते और उनको सीट ऑफर करते। आज भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। भले ही उनको कितना दूर खड़े होकर के क्यों ना सफर तय करना पड़े, लेकिन वो उन्हें सम्मान देते थे। ये था आज से जस्ट 15 साल पहले। और वो किसके साथ कहीं जा रही हैं, या फिर रास्ते भर उनका ख्याल रखने की लिए कह दिया जाए, या फिर किसी भी स्थान पे कोई भी किसी के साथ अगर वो नजर आती थी, उनसे बेफिजूली का जो रिश्ता है किसी के साथ उनका नहीं जोड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ माता जी, बेटी या बच्ची कह करके लोग संबोधित करते थे, उन्हें पुकारते थे। जो लेकिन अभी क्या होता है, अभी हम अक्सर ये सुनते हैं न्यूज में, टीवी अखबार में पढ़ते हैं कि इतनी कम उम्र की लड़कियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है,
बहुत ही शर्मिंदगी भरा माहौल क्रिएट कर लेते हैं। इनमें उस बच्चियों का क्या गलती है? क्या है? और क्यों नहीं सोचते उस स्लोगन वो उस समय क्यों याद नहीं आता उनको कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? ये सिर्फ स्लोगन है, मात्र लिख देने भर से हो जाता है? जी नहीं। किसी ने कहा है कि जिसने भी जो भी चीज़ वो लिख गए हैं, उन्होंने उस चीज़ को या तो देखा है या तो फ्यूचर का उन्होंने विजुअलाइज़ किया है। उनकी जो छठी इंद्रियाँ हैं वो इतनी एक्टिव रहती हैं जिनके थ्रू वो आने वाले समय को सोच करके ऐसा लिख जाते हैं। कलम में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्त, इतनी ज़्यादा ना कि वो एक रंक को कब राजा बना दे और एक हाई पोस्ट जो पर्सन है उनको कब भिखारी बना देना, बस एक ही कलम का फासला है। क्यों कहते हैं कि पढ़ाओ बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ? सिर्फ कह देने से हो जाता है? नहीं होता है। आते हैं टॉपिक पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और उससे भी कहीं ज़्यादा आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एक लड़की हूँ और ऐसी लड़की हूँ मैं आती हूँ एक गाँव एरिया से, एक गाँव से। छोटा नहीं, बहुत बड़ा गाँव है रहने के लिए, लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे बाहर भेजा, पढ़ाया-लिखाया। लोग कहते थे मोहल्ले में कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कब करोगे? मेरे पापा ने कभी मुझे बेटी एक लड़की हो तुम ऐसा करके कभी भी मुझे संबोधित नहीं किया, ना भी मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया, बल्कि मेरे भाई से भी ऊँचा रखा मुझे। और वो हमेशा बोलते उनके मुँह पे कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है। क्योंकि जो ये कर सकती है और जो ये करके दिखाएगी, वो ये जो मेरे बेटे हैं, वो नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जब मरेंगे तो बेटा ही तो मिट्टी देगा, बेटे ही कंधे पे उठा करके लेकर के जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है? बेटे तो सिर्फ एक ही कुल को तारते हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि बेटियाँ जो होती हैं ना, वो 2 कुल की तारणी होती हैं। एक वो जहाँ से उसको जन्म मिला होता है, जहाँ से उसकी परवरिश हुई होती है और एक वो जगह जहाँ पर वो जाती है और नए रिश्तों को बनाती है और उन रिश्तों को सिर्फ बनाती नहीं है, बल्कि आखिरी साँस तक उसे निभाती है। बहुत दुःख होता है ये देख कर कि आज भी लोग लड़कियों को ताना मारते हैं, उनको ऊपर उठने नहीं देते हैं। जैसे ही वो अच्छी पढ़ाई करती हैं, इतने अच्छे एजुकेशन लेती हैं और ऊपर जब उठ रही होती हैं, लोग उनको पुल करते हैं, उनको खींच देते हैं। मत करो यार, ऐसा मत करो। क्योंकि वो जो बदल सकती है ना, वो जो बदलाव लेकर के आ सकती हैं, वो दूसरा कोई नहीं ला सकता। क्योंकि हमारा जन्म भी एक स्त्री से हुआ है, माँ। इस इंडस्ट्री में हमें बहुत कुछ मिल सकता है दोस्तों और बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे कि हम वेबिनार अटेंड करते आ रहे हैं, वेबिनार में देखते हैं, सेमिनार में देखते हैं कि लोग इतने बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो वो डायरेक्ट सेलिंग की जो ताकत है, जो पावर है, उस चीज़ को उन्होंने फ़ील किया है, उस चीज़ को वो जीना चाहते हैं। तो अपने अंदर ये जज़्बा को लाइए और उठिए और आपको करना पड़ेगा उसके लिए मेहनत। तो मेहनत से मत डरिए क्योंकि जब हम एक कदम उठाते हैं ना, तो नेचर है, प्रकृति जो है ना, वो इतनी ठोक देती है, बस ज़रूरत होती है हमें अपनी ओर से एक कदम उठाने की। पूरी ताकत लगा दो उस चीज़ को करने में। क्योंकि इस संसार में हमें उस वाले ने लाया है, जन्म दिया है, हम परफेक्ट बनाया है। किसी न किसी वजह से बनाया है, जैसा भी उसने बनाया है।
कीजिए, आपकी जो भी खामियां हैं उनको ढूंढिए, तराशिए, उनका चिंतन कीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए पावर में। दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो यूनिक थिंग्स आप में है, जो यूनिक थिंग्स मुझ में है, वो किसी और में नहीं हो सकता। हर किसी के पास कुछ अलग क्वालिटी है, हर किसी की अलग खामियां हैं। तो उस खामी को पकड़ के अगर आप बैठे रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की शुरुआत होती है अपने आप से। अगर आप अपने आप में बदलाते हैं तो आप में वो काबिलियत आप रखते हैं कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। मैं जब हॉस्टल में थी तो मुझे हमेशा एक ही चीज जब मैं करने जा रही हूँ, वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक है, तो प्लीज एंजॉय कीजिएगा। और इनमें जो वर्ड है ना, जो शब्द है, उसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओ बाबुल प्यारे, रोई पायल की छम छम, उसकी सांसों की सरगम, उन्नीस दिन तुझे पुकारे मन। ओ तेरी ही बाहों में बचपन खेला, खिलती गई जिंदगानी सी फिर चली, टूटी डाली से कली, बिना माली के उजड़ा चमन। ओ एक छोटा सा मुखड़ा था जो मुझे बेहद पसंद आता है, ये जो सॉन्ग है। आई होप सो कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। और अगर कहीं भी छोटी थोड़ी सी भी अगर कमी भी फील होती है ना दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम जरूर उस कमी और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी आप सभी के बीच, उसको पूरी तरीके से बदलिए। तो थैंक यू सो मच, यू गिविंग मी सच अ योर वंडरफुल प्रीशियस टाइम। बालिका दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जागरूक रहिए और अपने आपके जो आसपास हैं लोग, उनको भी जागरूक बनाइए। थैंक यू सो मच। डियर वुमेन, क्या कभी आप आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है? सोचिए। मैं पिंकी इंदवार, झारखंड की राजधानी रांची से आज आपको इस अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों से रूबरू कराना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और आज का जो वेबिनार आयोजन किया गया है वो कंप्लीटली को। चलिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ, थोड़ा सा पीछे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में मतलब आपके दिमाग में कोई बात डाल दी गई हो और आज भी आप उसी में बंधे हुए हो? शायद हाँ। वैसे ये किसी एक औरत या एक लड़की की कहानी नहीं है। ये कहानी है इस मीटिंग में उपस्थित या जो इस मीटिंग में उपस्थित नहीं है, यानी कि लगभग सारी महिलाओं की। आप आप तो लड़की हैं, आप तो औरत हैं। यही सेंटेंस दूसरों के द्वारा सुनने को मिला है और मिलता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है दोस्तों कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक लड़की हैं या एक औरत हैं। मुझे समझ में नहीं आता। लिंग के पैमाने से किसी की काबिलियत को कैसे मापा जा सकता है? आपको पता है
ये हाई प्रॉक्सी जो है पाखंड हमारे घर से स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है। जब हम बच्चे थे तो हमें सिखाया गया है कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। पाखंड नंबर 1 जिसकी वजह से औरतें अपना कॉन्फिडेंस खो देती हैं, करती हैं, तो दूसरों के में क्या लेंगे? हमारे घर से होती है। जब पेरेंट्स हमें कहते हैं, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी गुड़िया हमेशा सच बोलती है और उसके बाद जब आप धीरे-धीरे बड़े होते हैं और सच बोलते हो, गलत चीजों पे सवाल उठाते हो, सवाल पूछते हो, क्या होता है? जब बड़े होते ही आपकी शादी हो जाती है और तब आप सच बोलते हो। गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर यही पेरेंट्स जिन्होंने हमें बचपन में कहा कि सच बोलना चाहिए, यही पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अपनी बातों को अपने तक सीमित नहीं रख सकती। तुम हमेशा सच और झूठ को लेकर बहस क्यों करती रहती हो? एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट करना सीख लो। और ये पल जो होता है दोस्तों, जहाँ पे एक औरत के दिल को ठेस पहुँचती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। आप सोचने लग जाते हो कि बचपन में जो कुछ भी सिखाया गया, क्या वो सब झूठ था, गलत था, पाखंड था? उसके पेरेंट्स मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका समाज मतलब औरतें, आदमी जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो महिलाओं को जो साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जो महिलाओं को ऊपर उठाने की बात करते हैं, आगे आगे ले जाने की बात करते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि एक औरत को मानसिक स्तर पर जो क्षति हुई है, उसके जिम्मेदार आप सब हैं, जिसकी भरपाई नहीं कर सकता कोई। और दूसरा झूठ हमसे जो बोला गया है दोस्तों, जो हमें हमारे घर में ही सिखाया गया है कि पुरुष और महिला समान नहीं है, मतलब समान है, कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं, लड़का लड़की एक है। मेरे मतलब मेरे बेटे और बेटी में मैंने कोई फर्क नहीं किया, दोनों मेरे लिए एक समान है। पर धीरे-धीरे जब आप बड़े हो मतलब बड़े होते हो, स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आपके टीचर, आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके बा आपको महसूस कराते हैं कि आप कमज़ोर हो, आप ये नहीं कर सकते, आप अ, मतलब नहीं कर सकते, कमज़ोर हो दोस्तों। और आप कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि आप एक लड़की, औरतें, सभी महिलाएँ, सभी बालिकाएँ जो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, बायोलॉजिकल अलग ज़रूर पुरुषों से, लेकिन हमारी कमज़ोरी नहीं है, हम कमज़ोर नहीं हैं। एक और होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित है कि हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में एक पुरुष को जन्म देने वाली, उसे बड़ा करने वाली और उसे इस ओहदे के लायक यानी कि पुरुष बनाने वाली एक औरत ही होती है। इसलिए और मतलब इसलिए वो कमज़ोर नहीं, ताकतवर है, शक्ति का रूप है। और तीसरा झूठ जो हमसे बोला गया है दोस्तों, सरकार के द्वारा, पॉलिसी मेकर के द्वारा, समाज के द्वारा और आपके परिवार के द्वारा कि शिक्षा सभी के लिए बराबर है।
या शिक्षा पर सबका बराबर का हक है? शिक्षा औरत और आदमी को अलग नहीं करती, इसलिए औरत, लड़की, लड़का दोनों शिक्षित होने चाहिए, जो कि दोस्तों सही भी है। पर क्या होता है, जब यहाँ मैं सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ रियल एजुकेशन की। तो जब एक लड़की पढ़ लिख लेती है, हाईली मतलब एजुकेट हो जाती है, फिर वो कुछ करना जब चाहती है, अपने सपनों की उड़ान जब भरना चाहती है, और ये उड़ान भरने की जो इच्छा आती है, वो कल्पना से आती है, जो उसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से मिलता है। फिर वही परिवार, वही समाज, वही देश, वही पॉलिसी मेकर हमें बोले कि हम ये नहीं करते, हमें हद में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक औरत हैं, हम कमजोर हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमें अपने मतलब हमें अगर ऐसे सवाल करने से आपको प्रॉब्लम है, तो हमें आपने पढ़ाया क्यों? जब आप हमें रोकना चाहते हैं, हमारे सवाल पूछने पर ऐतराज है, तो फिर आपने हमें शिक्षा दी ही क्यों? अगर आपको लगता है कि सवाल सिर्फ 3 है, तो जी नहीं, वो 30 है और 30,000 भी हो सकते हैं। एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की जो शुरुआत होती है, कहाँ से होती है दोस्तों? याद कीजिए मैंने क्या कहा? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से। ये वो रॉन्ग बिलीव है, जो बचपन में हमारे दिमाग में डाले गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हर गलत चीज़ पर सवाल पूछिए, चुप मत रहिए। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को एजुकेट करें, रोज कुछ नया सीखें, खुद को सशक्त बनाएं और काम करें, जी जान से काम करें, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है, वो आपकी आर्थिक आजादी आपके सपनों को पंख दे सकती है। क्योंकि आज मेरी बात का जो आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये जो आपके आसपास के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी आर्थिक आजादी मतलब आपको ये मिले आर्थिक आजादी, क्योंकि आप एक औरत हैं, क्योंकि आप एक मदर हैं, क्योंकि आपको परिवार चलाना है। इसलिए मैं यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, में जो रॉन्ग बिलीव आपको दिए गए हैं, वो आपके बच्चों के साथ होना नहीं चाहिए। उन्हें एजुकेट कीजिए, खास करके बेटे को सिखाइए कि कैसे औरतों का सम्मान करना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपका बेटा अपनी बहन को उसे कमजोर होने का एहसास न कराए। देखिए, हम नहीं बदल सकते, लेकिन जितना हमारे बस में है और वो तो बदल ही सकते हैं। और ये बदलाव है करने की जो हमने कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और सारी महिलाओं को एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी दे चुकी है। और वो कौन-सा मौका है? आप सबको पता है दोस्तों, वो है हमारी एटमी, जो कि बहुत प्यारी सी दुनिया है, जहाँ उसी प्रकार मान-सम्मान के साथ हमारे छोटे-छोटे प्रयासों को सराहा जाता है। मैं चाहती हूँ कि महान मैम ने बहुत ही अच्छे से उसे डिफाइन किया। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो आज की नारी कमजोर नहीं है, आज की नारी असहाय नहीं है,
वो कंधे से कंधा मिलाकर हर इंडस्ट्री में काम नहीं, जी हाँ दोस्तों, काम नहीं, कमाल कर रही है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ चल रही है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और हमारे इस एटमी फैमिली की खासियत है कि हमें बहुत ही सम्मान के साथ इस खूबसूरत सी दुनिया में बुलाया गया है, मौका दिया गया है, तो क्यों नहीं हम इस पे अपनी उड़ान भर के सपनों को पूरा कर सके। एक बार सभी महिलाओं से फिर से अपील करना चाहूंगी कि अपने लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखे, और ये तब होगा जब आप आर्थिक रूप से और के ऊपर निर्भर ना रहें, खुद आत्म की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। और एक छोटा सा इस कंपनी में अगर क्या बिल्कुल विश्वास है, कामयाब तो होना ही है, तो आसमानी से आज मैं आए, जमाना है पीछे। सो थैंक यू सो मच अभी सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।